और संस्था के साथियों का विशेष प्रयास से ये सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें मुकेश जैन का, जो अपनी एस्ट्रो जैन सोसाइटी चलाते हैं, उनका विशेष सहयोग है। करीब करीब उनका आर्थिक रूप से भी सहयोग है और मानसिक रूप से भी सहयोग है। अन्य सभी जो संस्था से जुड़े साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, और जो ज्योतिष के विद्यार्थी सम्मुख बैठे हैं, इन सब का बड़ा सराहनीय प्रयास है कि ये सम्मेलन अपनी ऊंचाई पर जा रहा है। क्योंकि कोई भी जो सम्मेलन जब अपन आयोजित करते हैं तो अनेकों प्रकार के लोग जो अपनी अपनी जानकारी आम जन को देना चाहते हैं। हर एक का एक ज्ञान का एक स्तर होता है। हर आदमी बहुत ऊंचा योग्य नहीं हो सकता, लेकिन उसको जितना ज्ञान है वो उसको ये मान करके चलता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ। और चूंकि ज्योतिष विज्ञान सारी विज्ञानों से ऊपर है, इसको अगर अपन संधि विच्छेद कर देते हैं तो ज्योति और ईश प्लस विज्ञान, तो जो ज्योति है वो ईश्वर की है और उसका विज्ञान यानी जो प्रकाश के आधार पर चलता है। और प्रकाश की कोई सीमा नहीं होती, उसका रूपांतरण और कोणीय परिवर्तन, इन सबको हमारी ज्योतिष के ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। और ग्रहों से बनने वाले योग, तिथियों से बनने वाले योग, नाना प्रकार के योग मौजूद हैं। जो विद्यार्थी या जो ज्योतिषी अपने विवेक के माध्यम से इसको गहराई तक जाकर देखते हैं, उनकी बातें अधिकतर सटीक बैठती हैं। जो खाली रट करके कोई बात कहते हैं, वो किसी बात के कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। ये इस ज्योतिष की गहराई की विशेषता। थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है, वो लंबी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपका और मेरे साथियों का और मेरे जितने भी इस संस्था से जुड़े और बाहर से पधारे गणमान्य ज्योतिषी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस सब के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे साथ आकर के बड़ा सहयोग किया है और अपने ज्ञान की चर्चाएं यहाँ सबके सम्मुख रखी हैं। मैं अब यहाँ कहना चाहूँगा थोड़ा सा सारांश में कि जो मेरे साथी लोगों ने बोला है कि हमारे यहाँ अमित जी भाई पटेल महाराष्ट्र से आए, वे मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार के, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल बात लोगों के सामने रखी जो कटु सत्य था। जब तक किसी के सामने कोई कठिनाई नहीं आती तब तक ना ही तो वो ईश्वर को मानता है, ना किसी अन्य ज्ञानी को मानता है, वो जनरली नकारता है। ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन उन्होंने मन से उस बात को रखा। ये मेरे हृदय को छू गई कि सत्य को स्वीकार करना सबसे कठिन कार्य होता है, और उन्होंने स्वीकार किया। और आप सबके समक्ष
उन्होंने बड़े, हालांकि थोड़ी समय लगाया, लेकिन उन्होंने बड़ी सटीक और सही बात कही कि मेरे ही शिष्य मुकेश जैन ने उनको इतना सटीक बताया कि वो एकदम अद्भुत रूप से चित्त हो गए। तो ये हमारे लिए भी बड़ा एक आनंद और गौरव का विषय था जो उन्होंने मुकेश के विषय में एक बात रखी। तो मेरे भी बड़ा आनंद का अनुभव किया कि चलो मेरा शिष्य ऐसा तो है जिसने बाहर जा कर के जो बात कही उसको इतना बड़े स्तर का आदमी अपनी बात से कहा। तो मैं अपनी तरफ से मुकेश को भी बधाई दूंगा कि उसने मेरे सम्मान और गरिमा को बढ़ाया है। तो और संस्था के और भी सब साथी प्रयत्नशील हैं। उसमें दूसरे ओम जी बूंदी हैं जो आज डीन ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी मेरी गरिमा बहुत बढ़ाई है। तो ये लोग तो आगे काफ़ी चले गए हैं। अन्य लोग भी जो सब प्रयत्नशील हैं आगे बढ़ने के लिए, उन्हें जगदीश वेदी ने गीता को और ज्योतिष को समन्वय करके एक बात कही, उसमें सॉल्यूशन बताए, वो बड़े अनुकरणीय हैं। अगर कोई व्यक्ति उसको अपनाना चाहे तो धर्म जो है वो हमें नियंत्रित होने का कार्य करने में सहयोग प्रदान करता है। तो हम धर्म को अगर जब अपना के चलते हैं तो ज्योतिष का मार्गदर्शन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी सारगर्भित बात कही। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। उसके बाद मीना जैन ने हस्तरेखा पे अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। अभी उनके लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं एकदम शाबाशी तो नहीं दूंगा, लेकिन अच्छे से रखी और अभी उनको सीखना काफ़ी बाकी है। तो इसलिए मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो सीखने का क्रम जारी रखें। और मोनिका ने अपनी बात जो रखी, वो जयपुर से पधारी हैं, डॉक्टर हैं और जोधपुर से पधारी हैं। बड़ी योग्य अपने आप में अद्वितीय बच्ची है। और जो बात रखी वो प्रैक्टिकल थी। ज्योतिष भी वहीं लागू होती है जहाँ संस्कार होते हैं। तो सबसे पहले संस्कारों को गुणना, संस्कृति क्या कहती है सबको जानना अति आवश्यक है। हम सीधे दाम्पत्य जीवन में चले गए, दाम्पत्य का ना तो अर्थ समझते हैं ना ही पत्नी का रोल समझते हैं, बस झगड़ते रहते हैं बिना कारण के। और उसने जो एक बहुत मार्मिक बात कही कि शादी से पहले जो फोटोग्राफी होती है साहब, वो बिफोर मैरिज फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वो स्पर्श हो गया। तो व्हाट मीन्स ऑफ स्पर्श, तो उसका जो ऊर्जा है वो एक दूसरे में समाविष्ट हो गई। तो उनका जो आकर्षण है वो तो उसी में खत्म हो गया। तो सारा खेल ऊर्जा का है। अब ऊर्जा जब खत्म ही हो गई तो उनमें आकर्षण काहे का रहेगा। तो ये उसने बड़ी हृदयंगम करने की बात कही। और बड़े जो, लेकिन चूंकि विषय यहाँ पर मैं तो उसको 2 घंटे भी देता, लेकिन आप लोग फिर बोर हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा कि ज्योतिष विषय से थोड़ी सी परे जा रही है बात, इसको यहाँ रोको। लेकिन उसने बड़ी जो संस्कृति की और अपने धर्म विषय एक बात अच्छे से समझाई। कोई और ज्ञान से इसको समझना चाहे तो उससे आप बात कर सकते हैं। तो वो मोनिका धन्यवाद की पात्र है, उन्होंने यहाँ आकर लोगों को प्रेरणा दी, है ना। तो इससे आगे जो राकेश जी सोनी थे, उन्होंने तथ्यात्मक बात रखी डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन में जितनी बात उन्होंने कहना थी वो कई, मूल रूप से बात तो वही है जो
कहना चाहिए थी, तो उनको लंबा चौड़ा में चैप्टर करके उन्होंने कंडेंस बात कही, बिल्कुल सटीक थी। सुरेश जोशी ने बात अपनी दाम्पत्य जीवन के विषय में थोड़ी काफ़ी ब्रॉड स्केल पर बात कही, और इनका बस चलता तो भी 1 घंटे और उसको बढ़ा के कह सकते थे, लेकिन वो मैंने इनको रोका। हो सकता है इनको थोड़ा कहीं दिल में बुरा लगा हो, लेकिन इन्होंने बड़ी तथ्यात्मक बात रखी। बधाई है आपको, आपने संस्था के साथ में जो सहयोग किया है। फिर वो राकेश होने के बाद जॉली जी थे, अनुपम जॉली, तो उन्होंने वास्तु की बात रखी। कुछ बातें उसमें जोड़ने की थी, लेकिन अब वो चूँकि इतना उनको जाना था, मैं